राम मंदिर भूमि पूजन को पूरे हुए 1 साल 2023 तक दर्शनार्थियों के लिए खुलने की उम्मीद। इस बीच इस्लामी आक्रांताओं की खुली पोल, सेकुलर भी बोले जय श्री राम। समझिए राम मंदिर से बदली भारत की राजनीतिक सामाजिक संरचना। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं राम मंदिर भूमि पूजन का भारतीय परिदृश्य पर हुए असर के बारे में। राम मंदिर के पूरे परिसर का निर्माण भले ही 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए खुशी की बात यह है कि वो दिसंबर 2023 से ही राम मंदिर में पूजा शुरू कर सकेंगे। मंदिर परिसर में ही म्यूजियम, डिजिटल आर्काइव और एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। म्यूजियम और आर्काइव के माध्यम से लोग अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हिंदू संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा। आप जानते ही होंगे कि बीते साल कोरोना पाबंदियों के बीच PM नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। अब आपको राम मंदिर से जुड़ी पूरी बातें बताते हैं कि किस तरह सियासत भरी रही राम मंदिर का सफर। तो आपको बताते चलें कि अयोध्या के राम मंदिर विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने नियमित सुनवाई शुरू की, क्या उससे पहले किसी को उम्मीद भी थी कि अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण उनके जीते जी होगा? शायद नहीं। जिस तरह से बाबरी विध्वंस को मुद्दा बनाया गया था और इसे ऐसे पेश किया गया था जैसे वो अनंत काल से वहां खड़ा रहा हो, जबकि सच्चाई ये थी कि उसे इस्लामी आक्रांताओं ने राम मंदिर को ध्वस्त कर के बनवाया था। इसलिए जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो कई लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पिछली सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। उस सरकार के साझेदार पूछते थे भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली थी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे। भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर आज से नहीं 90 के दशक से ही था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार के दौरान इसका निर्माण संभव नहीं हो सका। भाजपा को इसे कई कारणों से कुछ दिन तक किनारे रखना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जब पराशरन ने दलीलें शुरू की तो लोगों के भीतर एक आस जगी। केंद्र सरकार के पास भी इच्छा शक्ति थी, इसीलिए फैसला आते ही ट्रस्ट का गठन किया था। राम मंदिर का निर्माण देश के राजनीतिक व सामाजिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ी घटना है। ये 500 वर्ष पहले जो घोर अन्याय हुआ था उसका अन्याय था। इसे लेकर कई बार दंगे हुए, आंदोलन हुए और समय समय पर अलग अलग नायक उभरे, लेकिन इस्लामी आक्रांताओं के शासनकाल में और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली कांग्रेस सरकारों में ये संभव नहीं हो सका। आइए यहाँ हम राम मंदिर के बाद बदले भारतीय परिदृश्य की बात करते हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने का प्रभाव ये हुए कि देश के सभी नेताओं को समझ आ गया कि लोगों की श्रद्धा को किनारे रखकर राजनीति नहीं की जा सकती। अब उन्होंने भी भगवान राम की शरण में आने का दिखावा शुरू कर दिया। राजनीति के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा चल पड़ी जिसमें सब अपने अपने राम लेकर आ गए। खुद को राम भक्त साबित करने की एक होड़ सी मच गई। ये राम मंदिर के प्रति जनता की श्रद्धा का कमाल था। जिस मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी और कई राम भक्तों को मार डाला गया था, अब उनकी ही पार्टी भगवान राम की शरण में आ गई है। राम मंदिर भूमि पूजन के समय अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने बड़ा ही धार्मिक होते हुए जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान लिखते हुए ट्वीट किया। किसी सेकुलर नेता इस तरह बयान देगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। जिस देश में इस्लामी टोपी पहनकर नमाज के लिए हाथ फैलाना और इफ्तार की दावत उड़ाना कुल माना जाता था, वहां मौलाना मुलायम के बेटे जब वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों को मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए राह पर चलने की बात करें तो बदलाव दिख जाती है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही प्रतिक्रिया देख लीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक तक के सबूत मांगने वाला अचानक से हिंदू हो जाए तो बदलाव नजर आता ही है। अरविंद केजरीवाल ने भूमि पूजन के लिए देश को बधाई देते हुए जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखकर ट्वीट किया और लिखा कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर बना रहे। जो लोग बाबरी विध्वंस को केवल याद करते थे और राम मंदिर के पक्ष में भी बोलने से बचते थे, वो भी भूमि पूजन की खुलकर बधाई देने लगे। जबकि भूमि पूजन कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया था। वही संघ जिसके विरोध पर भारत के दर्जनों राजनीतिक दलों की राजनीति टिकी है। जो सेकुलर गिरोह अब तक जय श्री राम को वार क्राई बताता रहा है, अगर उसी गिरोह के नेता यह लिखकर भूमि पूजन की बधाई दे तो भारत की राजनीति में बदलाव दिखने लगता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। 12 दिसंबर को इसके खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाएं खारिज की गई और 5 फरवरी को भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर दिया।
जिस कांग्रेस के नेता केरल में बीच सड़क पर बछड़ा काटते हैं, उसी कांग्रेस की प्रियंका गांधी जब गौ प्रेमी बन जाती है तो इसे राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद हुआ बदलाव कहेंगे। दलितों की पार्टी कहे जाने वाली बसपा जब अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत करती है और राम राम जपती हैं तो इसे बदलाव माना ही जाएगा। कांग्रेस केजरी ठाकरे जमात भक्त बन गए, लेकिन यही लोग पहले तारीख नहीं बताएंगे वाला तंज कसते थे। अब बात करते हैं सामाजिक बदलाव की। राम मंदिर का फैसला आने के 3 महीने बाद ही कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया। ऐसे महामारी के समय में पूरे भारत से मांग उठी कि दूरदर्शन पर रामनंद सागर की रामायण सीरियल चलाई जाए। आपदा के बीच इसे जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली उसे भारतीय जनमानस में हुए बदलाव का पता चलता है। भगवान राम में आस्था सबकी पहले से थी, बस वो राम मंदिर पर फैसला आने के बाद और जागृत हो गई। बॉलीवुड फिल्मों और सास बहू की टीवी सीरियल वाले देश में 3 दशक पुराने रामायण का ये प्रभाव बताता है कि किस तरह देश ने भगवान राम में अपनी आस्था को पुनर्जीवित किया। सोशल मीडिया पर राम व रामायण को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। कोठरी बंधुओं जैसे राम मंदिर के लिए खुद को बलिदान करने वाले आम लोगों का सम्मान शुरू हुआ। मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से 1100 करोड़ रुपए से भी अधिक का चंदा लोगों ने दिया, उसे पता चलता है कि भारत के लोगों के लिए श्री राम क्या हैं। आइए एक बार फिर से इतिहास देख लेते हैं। हिंदू पुनर्जागरण के इस समय में वामपंथी और इस्लामी ताकतों को सबसे बड़ा डर इसी बात का तो है कि कहीं हमें हमारा सही इतिहास न पता चल जाए। रामकोट के पहाड़ में था बाबरी मस्जिद, इस बात का कोई सेंस है? इससे पहले इसे मस्जिद ए जन्मस्थान कहते थे। क्यों? किसका जन्म हुआ था यहाँ? 1528-29 में इसे बाबर की याद में उसके सरदार मीर बाकी ने बनवाया था। रामकोट और जन्मस्थान इन दोनों नामों से ही स्पष्ट है कि यहाँ पहले हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। अब देखिए, वामपंथियों का ये कुचक्र था कि वो हमें जीवन भर राम मंदिर विवाद में ही अटका कर रखें। अर्थात वो कभी नहीं चाहते थे कि हम उन 30,000 मंदिरों की बात करें जिन्हें इस्लामिक आक्रांताओं ने ध्वस्त किया और उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी। आज मथुरा, काशी के अलावा उन मंदिरों की भी बात होती है। आज के भारत में अकबर पूजनीय नहीं है। हमें पता है कि मुगल आक्रांता थे और हम ये खुलकर बोलते हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने यही तो प्रोपेगेंडा का जाल बुना था कि हम आक्रांताओं को अपना मानने लगे। उनके हर कुकृत को अच्छा बताकर पेश किया गया। हम तारीफ करते रहे कि वाह, बाबरी मस्जिद की कला फला किस्म की है, इसकी संरचना फला तरह की है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हमें इतिहास की पुस्तकों में यही सब तो पढ़ाया गया है, लेकिन आज जब आरटीआई से पता चलता है कि एनसीईआरटी के पास ऐसा कोई स्रोत ही नहीं है जो ये बात बता सके कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, तो विद्यार्थी छला हुआ महसूस करते हैं। अतिक्रमण करके और खून बहाकर बनाई गई हर एक इस्लामी संरचना पर बात होती है। यही तो है वामपंथी प्रोपेगेंडा का ध्वस्त होना। अब देखिए, राम मंदिर से एक जमात की घृणा रह रहकर सामने आती है। क्या कोई किसान भगवान राम का विरोधी हो सकता है? राम राज्य में तो किसान आत्मनिर्भर होते थे और गाँवों में समृद्धि होती थी। आज के किसान आंदोलन में अगर भगवान श्री राम का विरोध हो तो पता चल जाता है कि ये देश वह हिंदू विरोधी तत्वों का आंदोलन है। ताज़ा उदाहरण देखिए, इस साल गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से आए भव्य राम मंदिर के मॉडल को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान दंगाइयों ने तिरंगा के अपमान के साथ ही राम मंदिर को निशाना बनाते हुए राम मंदिर की झांकी के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया। दंगाइयों ने अयोध्या श्री राम की झांकी के लिए बनाए गए राम मंदिर के गुंबद को निशाना बनाकर उसे तोड़ डाला। ये घृणा कहाँ से आती है? क्या आपको पता है कि दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में भी राम मंदिर के प्रति घृणा के एक कारण थी? राम मंदिर निर्माण में राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अल्पसंख्यकों को वर्तमान सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया। उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने का प्रयास किया गया ताकि उनका इस्तेमाल सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए किया जा सके। खुद दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये जानकारी दी थी। राम मंदिर का नाम लेकर मुस्लिमों को भड़काया गया और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। पूर्व छात्र नेता शर्जिल इमाम और आपके पार्षद रहे ताहिर हुसैन जैसों ने जो पर्चे बंटवाए उसमें राम मंदिर का जिक्र था। आप एक और बात पर गौर कीजिए, राम मंदिर का फैसला आने के बाद उसी गिरोह ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की, जो न्यायपालिका की सौगंध खाते नहीं थकते थे। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई पर छीटाकशी हुई। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के दबाव में बनाया गया और यही लोग संविधान की कस्में खाते नहीं थकते। कांग्रेस के मुखपत्र में काम करने वाली संजुक्ता का बयान देख लीजिए। फैसला आने के बाद उन्होंने खुद को हिंदू बताते हुए कहा था कि उन्हें अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद चाहिए। उन्होंने खुद के शर्म आने की बात कही थी। राम मंदिर पर फैसले ने लिबरल गिरोह को सुप्रीम कोर्ट का भी विरोधी बना दिया। जमीयत उलेमा ए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की
आलोचना की। शायर मुनव्वर राना ने दावा कर डाला कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई ने अपने फैसले में लिखा कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उनकी बेटी सुमैया ने राम मंदिर परिसर में ही मस्जिद की मांग कर दी। सीपीआई की पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली ने राम मंदिर की जगह प्राचीन काल में बौद्ध विहार होने की बात कह दी। गिरोध विशेष के ऐसे 40 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली जिनका मूल मुकदमे से कोई लेना देना ही नहीं था। इसमें इरफान हबीब, शबनम हाशमी, अपूर्वानंद झा, नंदिनी सुंदर और हर्ष मंदर जैसे लोग शामिल थे। जेएनयू में भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हुआ। अब अयोध्या में बनने वाला यही मंदिर भारत का प्रतीक बनेगा, हमारी पहचान बनेगा, हमारी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।